आज थोड़ा सा इधर हो गया। वो सुधारक है और हमारी बात को मानते हुए उन्होंने दीवार पर हटाने का कार्य किया। और ये दीवार स्थायी है, इसको हटवा दिया जाएगा। कितने दिवस के अंदर, यही मैं जानना चाह रहा हूँ क्योंकि इनमें रोज बढ़ रहा है वाल्मीकि होता है, समाज। देखो क्लोजर होता है दशहरे से दिवाली के, उस बीच में रेलिंग लग जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। इस वक्त मौजूद हैं हम रुड़की के वाल्मीकि घाट में, जहां पर आप देख सकते हैं है कि सिंचाई विभाग के द्वारा एक दीवार खड़ी कर दी गई थी, लेकिन अभी सिंचाई विभाग से के अधिकारियों से जब बात हुई है तो उन्होंने दीवार तोड़ने का आदेश दे दिया। आखिर क्यों ये दीवार हुई थी और क्यों तोड़ी गई, ये जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वाल्मीकि समाज के बहुत सारे लोग जो हैं मौजूद हैं, उन लोगों से जान लेते हैं। तो रवि चौटाला जी भी हैं और बहुत सारे यहाँ पे वाल्मीकि समाज के युवा भाई हैं, तो उनसे जान लेते हैं। रवि चौटाला जी, क्या पूरा ये मामला है? मामला कल हमें हमारे संज्ञान में आया था कि एक लड़का 11 तारीख को जो IIT का छात्र है वो डूब गया था। उसी के दृष्टिगत सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर दीवार स्थापित कर दी, जो कि अनैतिकपूर्ण है और भगवान से जुड़ा मामला है। तो इस बात को देखते हुए वाल्मीकि समाज के युवाओं में, सम्मानित साथियों में रोष था। इस मामले में हम तत्काल प्रभाव से सिंचाई विभाग के जो अधिशासी अभियंता हैं विकास त्यागी जी से वार्ता की। वार्ता में जो हल निकला, ये हल निकला कि दीवार अस्थायी रूप से लगाई गई है, इसे जल्दी हटा दिया जाएगा। लेकिन इस बात को मानते हुए, इस बात को कोई नहीं मान रहा था, वाल्मीकि समाज रोष में था। लेकिन जब हमारी वार्ता उनसे हुई तो वार्ता में उन्होंने एक विकल्प खोजते हुए कहा कि हम इस दीवार को जल्दी हटा देंगे, आज ही तत्काल प्रभाव से हटाएंगे। लेकिन जहां तक अधिकारियों की अगर बात करें तो अधिकारियों से हमारी भी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से ये दीवार लगाई गई थी। इससे पहले भी हमने 2 साल पहले सुरक्षा के दृष्टिगत अनेकों माध्यम से पत्र व्यवहार किया है, सिंचाई विभाग को भी, नगर निगम को भी, SDM को भी। तो इस ओर ध्यान नहीं केंद्रित हो रहा था किसी का, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर दीवार खड़ी कर दी। ये तो बहुत गलत बात है। उन्हें वाल्मीकि समाज के किसी वरिष्ठ को सूचना देनी चाहिए थी, बताना चाहिए था कि ये दीवार हम करने जा रहे हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो इसी बात को देखते हुए, इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, सभी सम्मानित साथी यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारी एकता की जीत है। उन्होंने दीवार पूर्ण रूप से हटाने का वादा किया। लेकिन यहाँ पे अगर जो हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से अगर तो देखा जाए तो इसमें पूरे में रेलिंग नहीं है। हालांकि वाल्मीकि घाट है, पूजा भी करने आते हैं, लेकिन बहुत सारे जो यूथ हैं वो भी यहाँ पे आते हैं और कहीं ना कहीं हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अगर ये कहूँ कि वाल्मीकि समाज की लगातार मांग थी, इस पे सुरक्षा की दृष्टिगत रेलिंग लगनी थी। और वो जो बच्चा जो दुखद घटना हुई है वो इसी कारण से हुई है कि इस पे रेलिंग नहीं है। अगर हमारी मांग को देखते हुए 2 साल पहले, 3 साल पहले यहाँ रेलिंग और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते तो शायद वो बच्चा हमारे बीच में आज होता। तो प्रशासन को भी हमने कई बार कहा है, तो शायद इसी चीज का प्रशासन इंतजार कर रहा था कि एक होनहार छात्र यहाँ पर आए और डूबे, उसकी दुखद घटना हो, तब जाके प्रशासन की आंखें खुली है। और वाल्मीकि समाज जो पूरे शहर में है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक है, सबके अंदर रोष था। कल से आप देखिए किस अनैतिक पूर्ण तरीके से इन्होंने दीवार खड़ी कर दी, जैसे यहाँ कोई कूड़ेदान हो, और इस तरीके से कर दिया। तो वाल्मीकि समाज के युवाओं ने खुद आकर पहले प्रशासनिक रूप से बात करी है, उन्होंने हमारी बात को माना है। नहीं तो हम इसमें सक्षम थे, हम खुद भी दीवार तोड़ सकते थे। हम दीवार खड़ी भी कर सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। और सब जगह घाटों पे सौंदर्यीकरण है और वाल्मीकि समाज के साथ ये दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है लगातार। और मैं इस जो भी मेरे साथी है, सब ने निवेदन करा है कि जल्दी से जल्दी इसकी सौंदर्यीकरण हो। सौंदर्यीकरण जल्दी भी ना हो, कम से कम जो सुरक्षा की दृष्टिगत किसी बच्चे की जान ना जाए। मैं ऐसा निवेदन प्रशासन से दोबारा करता हूँ। यानी कि कहीं ना कहीं आप लोगों का मानना है कि जो भी ये हादसे होते हैं नहर पे, खासतौर से डूबने के, तो इसमें शासन प्रशासन की गलती है? बिल्कुल 100 के 100% शासन प्रशासन की गलती है, क्योंकि हमारे जितने भी संगठन के लोग हैं और यूनियन के लोग हैं, उन्होंने पहले से ही निगम को प्रस्ताव दिया हुआ था इसके सौंदर्यीकरण का। जैसे भाई साहब ने बताया है, यदि यहाँ पर रेलिंग लगी होती तो शायद उस बच्चे की हत्या ना होती। उस बच्चे की जो हत्या का जिम्मेदार है वो शासन प्रशासन के लोग हैं।
उन्होंने कार्य नहीं किया। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से कि वाल्मीकि अगर नाम कहीं भी आ जाता है तो ये जो शासन प्रशासन के लोग हो या किसी भी अन्य जाति के लोग हो, ये लोग ये सोचते हैं कि वाल्मीकि समाज के लोग बहुत कमजोर लोग हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपको, हर की पौड़ी भी है, हर की पौड़ी से पता नहीं कितने लोग डूब के मर जाते हैं। क्या वहाँ पे इन्होंने दीवार करने का कार्य किया? ये वाल्मीकि की घाट पे ही दीवार करने का कार्य क्यों कर रहे हैं ये लोग? ये कमजोर समझते हैं हमें। और लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वाल्मीकि समाज किसी से कमजोर नहीं है, ठीक है। तो वाल्मीकि समाज के लोग किसी से कमजोर नहीं है, हालांकि इन्हें कमजोर समझा जाता है। क्या कहना चाहेंगे जो ये हादसे होते हैं? अभी तो चलो ये आईआईटी के छात्र का एक मामला है जो इतनी सख्ती ये लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर तो देखा जाए तो गंगा नहर में आए दिन कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं। देखिए, ये जो भगवान वाल्मीकि घाट का मामला है, इसको वास्तव में प्रशासन ने लापरवाही के दृष्टिकोण से इसको लापरवाह करके छोड़ दिया गया है। किसी के मौत का इंतजार कर रहा था। हमने 3 साल पहले 4 साल पहले जब ये घाट बना है, हमने नहीं बनवाया अपनी मर्जी से, ये प्रशासन की ओर से प्रस्तावित होके नगर निगम की ओर से प्रस्तावित होके ये घाट बना। और जब ये घाट बना तो उस समय हम लोगों ने ये बात कही थी, अगर आप यहाँ पर स्थान दे रहे हैं, इसका सौंदर्यकरण भी उसी प्रकार से किया जाए जैसे दूसरे घाटों का किया जाता है। वाल्मीकि समाज के साथ ही क्यों ये दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है? अगर तो आप नगर निगम की बात कर रहे हैं, अगर जो नगर निगम की बात कर रहे हैं तो देखा जाए तो सफाई का ही विभाग है और सारे कर्मचारी जो है वाल्मीकि समाज से आते हैं, लेकिन नगर निगम वाल्मीकि समाज के साथ ही दोहरापन क्यों कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। देखिए, भगवान वाल्मीकि का नाम केवल सफाई कर्मचारियों से नहीं जुड़ा हुआ है। भगवान वाल्मीकि पूरे विश्व में माने जाने वाली शख्सियत हैं। और पूरे हिंदुत्व की अगर बात करें तो भगवान वाल्मीकि जी की कलम से निकला रामचंद्र जी का नाम, ये हिंदुत्व का गौरव है। और उसी गौरव को अगर हम एक साइड में डाल देंगे तो ये हमारा ही नहीं, पूरे विश्व का अपमान, पूरे भारत का अपमान, पूरे विश्व के मापदंड। आप मेरा सवाल नहीं समझे, मेरा सवाल नहीं समझे। नगर निगम की बात कर रहे हैं, नगर निगम में अगर जो बात आती है तो सबसे ज्यादा जो कार्य करते हैं वो सफाई कर्मचारी है, यानी कि वाल्मीकि समाज के लोग हैं। फिर दोहरा व्यापार क्यों? देखिए मापदंड की अगर हम बात करें तो वास्तव में सफाई कर्मचारी पूरे देश को, पूरे विश्व को, हमारे देश को साफ कर रहे हैं। लेकिन और कर्मचारी की संख्या भी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर चूंकि ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि हमारे उत्तराखंड के अंदर, केवल नगर निगम में, यहाँ पर नहीं, पूरे उत्तराखंड में सफाई कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। अभी यहाँ पर काफ़ी समय से पक्की वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। इनको तनख्वाह भी 2M दर्जे की दी जाती है, कभी मिलती है, कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में मिलती है। जबकि आप अगर मापदंडों के आधार पर देखा जाए तो आवश्यकताओं में ये कार्य आता है। और आवश्यकताओं में पुलिस विभाग में नौकरी निकलती है, पक्की नौकरी निकलती है, कांस्टेबल की नौकरी निकलती है, उन्हें पूरी तरह से सारी सुविधाएं दी जाती हैं। मगर एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जिस व्यक्ति को कोरोना काल में हमने पर्यावरण मित्र का खिताब दिया था और कहा था कि चौथा स्तंभ है, इसके बगैर देश में कुछ नहीं हो सकता, उसी कर्मचारी को आज बिल्कुल सबसे पीछे डाला गया है और कहा यह जा रहा है कि ये अनस्किल्ड कर्मचारी हैं। एक अनस्किल्ड है, एक सेमी स्किल्ड है। 20-20 साल हो गए वो कर्मचारी से अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड के रूप में काम कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये भी मांग करूंगा, जहां हालांकि ये सब्जेक्ट अलग है, भगवान वाल्मीकि महाराज का सम्मान वो अलग मैटर है, लेकिन कर्मचारियों के हित में भी सरकार को सोचना चाहिए। और अपने आज वाल्मीकि घाट पर खड़े होकर के मैं ये संकल्प अपने समाज को के माध्यम से करना चाहूँगा और सरकार को भी कहूँगा कि अगर घाट बनाया है तो उसका सौंदर्यकरण करे, वरना ये घाट वाल्मीकि समाज को सौंप दे, इसका सौंदर्यकरण हम स्वयं कर लेंगे अपने हिसाब से। तो सुना आपने क्या कहा कि, लेकिन अब यहाँ पे अगर तो घाटों की बात आ रही है तो घाटों में यहाँ पे रविदास घाट भी है, कश्यप घाट भी है और गायत्री घाट भी है, मतलब गंगा माता के घाट भी है। लेकिन आप लगातार सौंदर्यकरण की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं सुनाई? देखिए, सौंदर्यकरण 28 अक्टूबर 2025 में महापौर जो के ज्ञापन दिया था 8 सूत्री मांग पत्र। इसमें 2 बिंदु मेन थे। पहला बिंदु था वाल्मीकि घाट। हमने कहा था आपने सभी घाटों का सौंदर्यकरण किया गया। यहाँ पे हमने एक मेन गेट की बात की है, बड़ा गेट, एक रेलिंग की बात की है, और जो हमारा मूर्ति का स्थान है वो थोड़ा ऊंचा किया जाए ताकि शहर में दिखाई दे। 3 साइड की थी ताकि 100-200 आदमी अगर भंडारा करने लगे तो वो धूप या बरसात से बच सके। इन्होंने पता लगा कि उसका बोर्ड बजट पास हो चुका है, लेकिन नहीं किया। और दूसरा बिंदु हमारे ये था कि नगर निगम के अंदर वर्षों से वाल्मीकि समाज का सफाई कर्मचारी कार्य कर रहा है, जहाँ पे बीच वाली लाइट लगी हुई हाइलोजन की, वहाँ पे वाल्मीकि मंदिर बनाया जाए, तो वो प्रस्ताव पास हो चुका है, लेकिन बजट भी आ चुका है, लेकिन ये किसी प्रकार भी वाल्मीकि समाज के लिए
बजट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और नगर निगम की तरफ से ढील है। और रही डूबने के बाद, डूबने की गलती सारी प्रशासन की गलती है। प्रशासन को देखना चाहिए कि जनता की सुरक्षा कैसे की जाए। सिर्फ हमारे वाल्मीकि घाट को निशाना क्यों बनाया गया दीवार करके? हमें वाल्मीकि घाट को ही निशाना क्यों बनाया गया है? भाई कुछ और भी कहना चाह रहे हैं? देखिए भाई साहब, मैं एक ना चेतावनी देना चाहता हूँ शासन प्रशासन के सभी लोगों को, वाल्मीकि समाज की तरफ से। वाल्मीकि समाज को कमजोर समझने की कोशिश ना करें। देखिए, आपने कहा कि जहाँ भी अगर देखे जाए पूरे देश के अंदर वाल्मीकि समाज का सबसे ज़्यादा तिरस्कार हो रहा है। बात वाल्मीकि घाट की है। वाल्मीकि घाट का प्रस्ताव 3 साल पहले हो गया था। अगर वाल्मीकि घाट का सौंदर्यीकरण जल्द से जल्द नहीं किया तो जितने भी हमारे संगठन के यहाँ पे भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज से हमारे अध्यक्ष जी खड़े हैं, हमारे भाई भी हैं, चौटाला जी भी हैं, जितने भी संगठन, जितने भी यूनियन है, बहुत जल्द आपके चैनल के माध्यम से कड़ी चेतावनी देना चाहता हूँ, बहुत जल्द इसमें हम हड़ताल करने का प्रयास करेंगे। और जितने भी कर्मचारी और जितने भी हमारी संस्थाएं हैं, सारी हड़ताल पे जाएगी और सफाई व्यवस्था ठप करने का कार्य करेंगे। तो सुना आपने कि अगर तो वाल्मीकि घाट का सौंदर्यीकरण नहीं होता है तो वाल्मीकि समाज के लोग हड़ताल में जाएंगे और कड़ी हड़ताल होगी, किसी की भी नहीं सुनेंगे। तो बने रहे दृष्टि न्यूज में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।